हेलो एवरीवन। आज की क्लास में सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 साइंस यानी विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। चलिए, क्वेश्चन पहला है, देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको 80 में 40 का ही बनाना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर चिन्हित करें। आपका फाइनल जो मैट्रिक एग्जाम होगा, ऐसा ही पैटर्न आपको रहेगा। वहाँ पर भी आपको 80 क्वेश्चन रहेगा, आपको 40 बनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है, धनात्मक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सी नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, 3 का सी नंबर। चलिए 4 नंबर है, तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। इसका बी नंबर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का आशाई मात्रक है। ठीक है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का आशाई मात्रक है, तो इसका हो जाएगा 5 का डी नंबर होगा कोई मात्रक नहीं, यानी लेंस का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अगला है, गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन एम निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो 6 का बी नंबर हो जाएगा एम बराबर -v/u। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी तो 7 का सी हो जाएगा, घट जाएगी। 7 का सी रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। तो 8 का बी नंबर हो जाएगा 1/2। 8 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है? तो 9 का आंसर सी नंबर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। 10 नंबर है, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। देखिए धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक, यानी 10 का सी हो गया ए और बी दोनों। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, इसीलिए इसी में हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11वां क्वेश्चन है, एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा धारा को। रहा है 12, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। तो 12 का ए हो गया विद्युत मोटर। ठीक है, 12 का ए विद्युत मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल प्रतिरोध बराबर होता है। 13 का सी नंबर हो जाएगा R1 + R2। ठीक है, 13 का सी। अगला है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हैं। 14 का बी हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, चलिए 15 नंबर हो जाएगा किलोवाट घंटा मात्रक है। तो ये 15 का ए हो जाएगा विद्युत धारा का। ठीक है, 15 का ए। अगला है 16, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है? तो 16 का डी हो जाएगा प्रिज्म। अगला है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है?
तो इसका जो हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है तो 18 का ए हो जाएगा उच्च दाब की हवा। ठीक, उच्च दाब की हवा। अगला है वन विक्षेपण असंभव है तो 19 का सी हो जाएगा फाइबर में। ठीक है। अगला है 100 वाट और 200 वोल्ट का अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा होगी। तो 20 का डी नंबर हो जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, 20 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। चलिए 21 नंबर है एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब। तो 21 का बी नंबर हो जाएगा समान साइज का बना रहेगा। 22 नंबर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो 22 का ए हो जाएगा फैराडे ने। 22 का ए। ठीक है, 22 का ए फैराडे ने। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट। तो इसका डी। अगला है प्रतिरोध का आशाई मात्रक है जो 24 का सी हो जाएगा ओम। ठीक है, 24 का सी। अगला है वोल्ट भी बराबर होता है तो 25 का ए हो जाएगा जूल बटे कूलम। 25 का ए। अगला है बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। तो इसका हो जाएगा C6H6। 26 का सी। 27 में क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो 27 का बी हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम। 27 का बी। ठीक है, 27 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसका हो जाएगा 28 का ए नंबर हो जाएगा 1। अगला है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो 29 का ए हो जाएगा 1 आबंध। 29 का ए। अगला है 30 नंबर ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं। इसका हो जाएगा 29। 30 का बी नंबर हो जाएगा 6। अगला है तांबा की परमाणु संख्या है। तांबा की परमाणु संख्या है तो 31 का सी हो जाएगा 29। अगला है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। 32 का ए हो जाएगा 7। 32 का ए। अगला है 33 नंबर अम्लाज के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। तो 33 का हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 3:1। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। तो डी नंबर हो गया 18। 34 का डी। अगला है 35 में क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। तो 35 का सी हो गया बेकिंग पाउडर। 35 का सी। अगला है ह्रासित भूमिगत जल का पुनः परिपूरण निम्नलिखित में किसमें होता है। 36 का बी हो जाएगा वर्षा के जल से। 36 हो जाएगा बी वर्षा के जल से। चलिए 37 नंबर है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। बी नंबर हो जाएगा
24/12 यानी बी, ठीक है, यानी कि 37 का बी, 37 का बी हो गया। चलिए अगला है निम्न में किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य है। 38 का सी हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, 38 का सी हाइड्रोजन। अगला है 39 नंबर है 39, वैसे यौगिक जिनका अनुसूत्र समान किंतु संरचना और सूत्र भिन्न भिन्न है कहलाते हैं। तो 39 का ए हो गया समावयवी, ठीक है, 39 का ए। अगला है निम्नांकित में विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो 40 का ए हो गया pH1, 40 का ए। अगला है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो 41 का ए हो गया क्षारीय, ठीक है, 41 का ए क्षारीय। 42 में क्वेश्चन है 42, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, 42 का सी। अगला है ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो ये होगा डी नंबर हो जाएगा 16, 43 का डी। अगला है वे तब जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं कहलाते हैं। तो वो होगा उत्कृष्ट गैस, 44 का बी हो जाएगा, ठीक है, 44 का बी। चलिए 45 में क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 45 में क्वेश्चन है निम्नांकित में कांसा किनकी मिश्र धातु है। तो सीन हो गया Cu+Zn, कॉपर यानी जिंक। 46 में है आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें कहलाते हैं। इसका ए हो गया आवर्त, 46 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 47 का सी हो जाएगा 5, ठीक है। अगला आम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में 48 का सी में आयनित होता है, ठीक है, आयनित होता है। जिंकाइट किस धातु का OX है, ठीक है, जिंकाइट किस धातु का OX है, ठीक है। तो 49 का बी नंबर हो जाएगा Zn। अगला है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। 50 का ए नंबर हो जाएगा, 50 का ए हो जाएगा अम्लीय। अगला है निम्नांकित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। 51 का ए हो गया Ca, ठीक है, Ca 51 का ए। चलिए अगले पेज को देखते हैं। 52 नंबर है, ठीक है, 52 नंबर सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु की तैयार की जाती है। तो 52 का सी हो गया Cu, ठीक है। अगला है अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद होता है। तो डी नंबर हो जाएगा खट्टा। अगला है निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो ये हो गया SO2, 54 का डी। 55 नंबर है निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। तो डी नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। 56 नंबर है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। तो बी नंबर होगा समजात अंग, ठीक है, 56 का बी समजात अंग। चलिए अगला है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो 57 का ए हो जाएगा अमाशय में, 57 का ए। अगला है अंडोत्सर्ग का कारण है। 58 का ए हो जाएगा LH, 58 का ए। अगला है सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। तो ये बी नंबर हो जाएगा घास बकरी बाघ, यानी घास को बकरी खाता है, बकरी को बाघ खाता है, 59 का
बी हो गया। अगला है बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है तो ये हो जाएगा बीजाउंड से 60 का डी, 60 का डी हो गया। अगला है किस पौधे में रंग अनुपस्थित रहते हैं, किस पौधे में रंग अनुपस्थित रहते हैं, तो 61 का बी हो गया हाइड्रिला, 61 का बी हाइड्रिला। चलिए अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, ठीक है, वर्णक रंग होता है तो बी नंबर हो गया लाल। अगला है एक समान स्थिति में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो ये हो गया XX, 63 का सी। 64 नंबर है आयोडीन घोल को स्टोर्स में मिलाने से किसका रंग हो जाता है, इसका रंग हो जाता है, ठीक है, इसका रंग हो जाता है तो पीला, 64 का डी। अगला है 65, दो तंत्रिका कोशिका मध्य खल्य स्थान को कहते हैं, ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खल्य स्थान को कहते हैं, तो 65 का बी नंबर होगा सिनेप्स, 65 का बी। अगला है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है 66 का बी हो जाएगा जल जीवशाला, 66 का बी। चलिए अगला पेज को लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है पौधे का उत्सर्जी पदार्थ हैं, ठीक है, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ हैं तो इसका हो जाएगा सी होगा लेटेक्स, ठीक है, 67 का सी, 67 का सी हो गया। अगला है अमीबा में पोषण विधि होती है, ठीक है, अमीबा में पोषण विधि होती है तो इसका हो जाएगा बी नंबर परजीवी, परजीवी हो गया 68 का बी। चलिए 69 नंबर है वायुमंडल में O2 का प्रतिशत है तो ए नंबर होगा जो 0.03। चलिए अगला है चलिए 6CO2 प्लस H2O 6H2O, ठीक है, सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल में 6H12O6 और एक्वा में एक्वा हुआ प्लस 6O2 और जी किस प्रकार का अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है तो इसका बी नंबर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला है लसिका है 71 हो जाएगा लसिका है तो ये हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा उत्तक द्रव, 71 का ए, 71 ए उत्तक द्रव। अगला है परागकण पाया जाता है 72 का, ठीक है, 72 हो जाएगा परागकोश में। अगला है निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है, छोटी आंत का एक भाग 73 का डी नंबर होगा ग्रहणी, 73 का डी, 73 का डी हो गया ग्रहणी। 74 नंबर है शुक्राणु कोशिका होती है, शुक्राणु कोशिका होती है तो 74 का बी हो गया द्विगुणित, ठीक है, 74 का बी, 74 बी हो गया 74 का बी द्विगुणित। अगला है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं तो 75 का सी होगा 32, ठीक है, वयस्क मतलब हुआ जिसका उम्र 18 पूर गया है, ठीक है, तो 32 हो गया 75 का बी, 75 का सी। अगला नंबर है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक हैं, 76 का डी हो गया, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए प्रोरोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए ये भी सही है, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी सही है, तने की वृद्धि के लिए भी सही है, यानी डी इनमें से सभी हो गए, 76 का डी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है, किसने किया तो 77 का ए होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, 77 का ए। अगला है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है, देखना कितना एक्स पर देखा जाता है तो इसका हो जाएगा बी नंबर होगा 10x यानी 10x पर, ठीक है, इसका बी नंबर हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े सॉस
रंग पाए जाते हैं। ठीक है, तिलचट्टा में कितने जोड़े सौंस रंग पाए जाते हैं? इसका बी नंबर हो गया 10। ठीक है, अगला है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत हैं। ठीक है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत हैं, तो 80 का बी नंबर हो गया सूर्य। ठीक है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो ये सूर्य हो गया, सूर्य। ये तिलचट्टा में कितने जो है सौंस रंग पाए जाते हैं? तो ये 10 हो गया। ठीक है, चलिए 80 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, सभी ऑब्जेक्टिव सही आपको आंसर की मिलाए हैं। ठीक है, आप इस 80 क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, जो फाइनल एग्जाम होगा इससे कम से कम 10 क्वेश्चन आपको लड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे, बाय।